हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की पोस्ट पर जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, हरियाणा पुलिस जो अब रिजल्ट आया है और उसमें जो कैंडिडेट मेल कांस्टेबल की पोस्ट पर जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग ये लेटर जारी किया गया है। इसमें एक रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मेल कांस्टेबल जीडी इन हरियाणा पुलिस। और इस लेटर के अंदर उनको बताया गया कि किस कैंडिडेट को कहाँ पर रिपोर्ट करनी है। ठीक है, द सिलेक्टेड मेल कैंडिडेट्स आर अलॉटेड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग कॉन्स्टेबलरी नंबर ऑन टेम्परेरी बेसिस एज मेंशन अगेंस्ट ईच डिस्ट्रिक्ट। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर अलॉट किया गया है और उसके लिए ये जो 5,000 जो कैंडिडेट्स थे, 5,000 मेल कांस्टेबल, उनकी जो स्टेशन अलॉटमेंट है उसकी ये लिस्ट जारी की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और इसमें इन्होंने जो लिस्ट जारी की है, ये जो कैंडिडेट के सीरियल नंबर जो मेरिट नंबर है उसके बेसिस पर जारी की है। जैसे सबसे पहले जो गुरुग्राम यूनिट है, गुरुग्राम यूनिट में 300 कैंडिडेट्स जाएंगे और सीरियल नंबर जो मेरिट लिस्ट है उसमें 1 से लेकर 300 तक के 1 से लेकर 300 तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो गुरुग्राम जाना है। उसके बाद इनका मेरिट नंबर 301 से लेकर 350 तक है। अगले जो 50 कैंडिडेट उनको पंचकुला रिपोर्ट करनी है। फरीदाबाद जाना है 600 कैंडिडेट को, 600 कैंडिडेट्स, सीरियल नंबर 351 से 950 तक को। ठीक है, फरीदाबाद के सोनीपत में भी 600 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 951 से लेकर 1550, 1951 से लेकर 1550 जो सीरियल नंबर है जिन कैंडिडेट्स का मेरिट नंबर है उन सभी को सोनीपत जाना है। आगे जो है वो है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में 300 कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा और जिनका मेरिट नंबर है 1550 से लेकर 1850 तक। यमुनानगर में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। उसके बाद कुरुक्षेत्रा की बात करते हैं, कुरुक्षेत्रा में 200 कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे, 200, 1851 से लेकर 2050 तक। मेवात में कोई भी कैंडिडेट नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद अगला कैंडिडेट है पलवल, अगला डिस्ट्रिक्ट जो पलवल। पलवल में 100 कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे और उनका जो सीरियल नंबर है वो है 2051, 2051 से लेकर 2150 तक पलवल के लिए। ठीक है, पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो 100 कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे, 2151 से लेकर 2250 तक ये सीरियल नंबर जिन कैंडिडेट्स के हैं उनको रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बुलाया गया है। नारनौल डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कैंडिडेट नहीं भेजा गया है। आगे है रोहतक। रोहतक में 500 कैंडिडेट्स को भेजा गया है और जिनका मेरिट नंबर है 2251 से लेकर 2750 तक। आगे है झज्जर डिस्ट्रिक्ट। झज्जर में 100 कैंडिडेट्स भेजे गए हैं, 400 कैंडिडेट, 2751 से लेकर 3150 सीरियल नंबर तक। हिसार में 200 कैंडिडेट्स हैं, 3151 से लेकर 3350 तक। फतेहाबाद में 100 कैंडिडेट्स हैं, 3351 से लेकर 3450 तक। उसके बाद आगे जो है दादरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं भेजा गया है। उसके बाद सिरसा में 75 भेजे गए हैं, 3451 से लेकर 3525 तक। जींद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जींद में 150 कैंडिडेट्स भेजे गए हैं, मेरिट नंबर है 3526 से लेकर 3675 तक। भिवानी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, भिवानी में 100 कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे, 3676 से लेकर 3775 तक। अगला है कैथल में भी 100 कैंडिडेट्स हैं, 3776 से लेकर 3875, 3875 तक मेरिट नंबर वाले कैथल डिस्ट्रिक्ट में भेजे गए हैं। पानीपत डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 300 कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे, 3876 से लेकर 4175। करनाल की बात करें, करनाल में भी 300 कैंडिडेट हैं, 4176 से लेकर 4475 तक। उसके बाद हादसे की बात करें, हादसे में 100 कैंडिडेट्स हैं, 4476 से लेकर 4575। और लास्ट है एच ए पी यानी जो रिजर्व बटालियन है, उसमें 425 कैंडिडेट हैं जो लास्ट के मेरिट लिस्ट में हैं,
4576 से लेकर 5000 तक। तो टोटल 5000 कैंडिडेट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भेजे गए हैं। मेरिट के हिसाब से सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर भेजे गए हैं। आपका जो मेरिट नंबर है उसके हिसाब से आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया वहाँ पर आपको जाना है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और लिख रखी है और वो है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन मेडिकली एग्जामिन्ड एंड नो स्पेशल इंक्वायरी इनटू देयर एंटीसीडेंट हैज़ बीन मेड। The documents pertaining to their essential qualification, age, caste category, and university as claimed by them in the application form may please be got checked, verified from the issuing authorities. A copy of the appointment letter issued to the candidate may also be enclosed to the commission. The recommendation list is subject to the outcome of ongoing court cases, if any. ठीक है, इसमें ये लिखा है कि कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है, इनका भी कोई मेडिकल हुआ नहीं है, वो भी इनका होना बाकी है। टोटल ये 5000 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है। किस कैंडिडेट को कौन कौन सा स्टेशन अलॉट किया गया, कौन कौन सा यूनिट जो दी गई है, सभी डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग बता रखे सीरियल नंबर के हिसाब से। अब एक लिस्ट और इन्होंने जारी की है और उसमें सभी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है वो दी गई है। मेरिट पर कौन कैंडिडेट्स किस नंबर पर है वो भी दी गई है। एक बार वो और एस्पिरेंट्स, ये है वो लिस्ट जो जारी की गई हरियाणा पुलिस HSSC की तरफ से हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग। सभी कैंडिडेट्स के सीरियल नंबर, कैंडिडेट्स के रोल नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, और यहाँ पर कैटेगरी 2 दे रखी है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये कैटेगरी दे रखी है जो आपने फिलअप की थी, और उसके बाद एक कैटेगरी यहाँ पर भी दे रखी है, और ये वो है जो कैटेगरी जिसमें आपको अलॉट की गई है जो कैटेगरी। ठीक है, कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फादर नेम, पोस्ट मेल कांस्टेबल है, डेट ऑफ बर्थ ये कैंडिडेट की है, जेंडर ये सारे मेल हैं, कैंडिडेट्स की मेल आईडी, कैंडिडेट की मोबाइल नंबर और कैंडिडेट्स के एड्रेस यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद इसमें जो सबसे अलग चीज़ है वो है कैटेगरी की। जैसे इस कैंडिडेट ने BC-B कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया था सीरियल नंबर 4 पर, और इसको UR कैटेगरी में अलॉट किया गया है। जनरल कैटेगरी इसको अलॉट की गई है। ठीक है, जो कैटेगरी अलॉट जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ EWS, BCA, BCA फिर SC कैटेगरी के कैंडिडेट्स की चेंज हुई है। जनरल वाले तो जनरल में ही रहेंगे। जैसे ये है सीरियल नंबर 7 पर EWS जो कैटेगरी है उस कैंडिडेट को भी UR में शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी में इनको शामिल करने का रीजन क्योंकि जो मार्क्स हैं इनके, वो जो कट ऑफ है जनरल की उसमें इनके मार्क्स हैं, इस वजह से इनको जनरल में शामिल किया गया है। जनरल की जो कट ऑफ गई थी उससे ज़्यादा नंबर इनके हैं, इस वजह से अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल में शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे ये कैंडिडेट EWS है इसको भी जनरल में यहाँ पर शामिल किया गया है, और कुछ कैंडिडेट्स हैं जो उनकी कैटेगरी में ही सेम रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट की कैटेगरी चेंज हुई है जिनके कट ऑफ मार्क्स जनरल वाली कैटेगरी से ज़्यादा हैं। जैसे ये है सीरियल नंबर 25 पर, इस कैंडिडेट को SC कैटेगरी से इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था विशाल कुमार ने, लेकिन इसको जब कैटेगरी अलॉट हुई है वो जनरल कैटेगरी अलॉट की गई है। और ये सभी 5000 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट बना रखी है। ये सारे 5000 एस्पिरेंट्स, ये सभी 5000 बच्चों की लिस्ट है। 5000 कैंडिडेट्स जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के लिए किए गए हैं उन सभी की कैटेगरी वगैरह मेंशन कर रखी है। कैंडिडेट्स रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट्स फादर नेम, कैंडिडेट ने जो कैटेगरी फिलअप की थी वो, इसके अलावा आगे कैटेगरी जो कैंडिडेट को अलॉट की गई है, मेल आईडी कैंडिडेट की, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर, कैंडिडेट का एड्रेस, सारी चीज़ें इसके अंदर 1 बाय 1 करके लिखी गई हैं। और ये मेरिट लिस्ट सीनियरिटी के हिसाब से ये लिस्ट, जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से ये लिस्ट जारी की गई है, जो कैंडिडेट्स के मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से, और इसी के हिसाब से जो आपको स्टेशन अलॉट, डिस्ट्रिक्ट जो अलॉट किए गए हैं वो आपको ज्वाइन करना है। इसके रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट्स के पास मेल्स भी आने स्टार्ट हो गई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो आपको अलॉट हुआ है। आप अपने मेल कंटिन्यू चेक करते रहिए। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग स्टार्ट हो चुकी है और उसके रिगार्डिंग आपके पास मेल भी आनी शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल, जो 5000 मेल कांस्टेबल है उनकी ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ।
तब तक के लिए बाय।